जब मैं सबसे पहले सबमिट किया तो टीएस बाबा ने मुझे ट्विटर के द्वारा विश किया था, फिर हमारे सीएम ने, फिर हमारे पूर्व सीएम ने, उसी तरह कंटिन्यू। इवन सबसे गुड लक वाली बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मुझे ट्वीट किया था। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग बस्तर को इस काम के बदौलत अच्छे से देखेंगे, जानेंगे। और जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त मोनू सोनवानी और आप देख रहे हैं अपना बस्तर। तो आज हमारे बस्तर में ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज उन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो भारत की पहली और छत्तीसगढ़ की पहली महिला है जिन्होंने 2 चोटियों को पार करके विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह हासिल की है। मैं बात कर रहा हूँ बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ की। तो नैना जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं नैना सिंह धाकड़, बस्तर बेटी और पर्वतारोही छत्तीसगढ़ से। जिस तरह से आपको पता है कि अभी हाल ही में मैंने एवरेस्ट फ़तह किया है, तो सब लोग ये जानते हैं कि वो एवरेस्ट फ़तह किया है, लेकिन मैं सबको ये बता दूं, मैंने एवरेस्ट के साथ माउंट लोहसे फ़तह किया है जो विश्व की चौथी ऊंची चोटी है। और फ़िलहाल मैं ये भी बता दूं कि एवरेस्ट की हाइट बढ़ चुकी है, जो 0.86 में बढ़ चुकी है, उसके लिए मैं शायद अलग से जानी चाहिए। जिस तरह से एक मैम हैं, चंदा करके हैं, जो कलकत्ता से हैं, उन्होंने 8,848 मीटर एवरेस्ट का फ़तह किया था। साथ ही उन्होंने विश्व की चौथी ऊंची चोटी 8,516 मीटर फ़तह किया था। और मैं आप सभी से ये बता दूं कि एवरेस्ट की हाइट बढ़ चुकी है जो 0.86 में है। तो आप लोग इसे क्या लेना चाहेंगे ये बताइएगा, क्योंकि इतने साल से जो एवरेस्ट सबमिट कर रहे हैं वो 8,848 मीटर ही सबमिट कर रहे थे, और ये 0.86 में मैं अलग से जानी जाऊंगी, क्योंकि जो 2 माउंटेन हैं, 8,848.86 जो माउंट एवरेस्ट है एंड 8,516 मीटर का जो माउंट लोहसे है, ये दोनों पिक के लिए मैं अलग से गिनी जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी पिक सबमिट हो रहे हैं वो 48 ही काउंट हो रहा है पीछे से, और अभी 0.86 से एवरेस्ट बढ़ चुका है। और रही बात ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं बस्तर की मिट्टी से पली बड़ी हूँ, यहाँ मेरी स्टडी हुई है। और सबसे बड़ी चुनौती, जिस चीज़ों के लिए बस्तर जाना जाता था उसके हट के फील्ड में मैंने चुना है, और इसे मैं आगे तक लेके जाऊँगी। यहाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी। तो हम एक बात और जानना चाहते हैं कि आपका जो सफ़र था अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, वो सफ़र किन किन कठिनाइयों से गुजर के आपको जाना पड़ा, इसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? बस्तर से बस्तर तक का जो जर्नी था मेरा, वो 75 डेज़ मतलब 75 दिनों का था। जिस तरह से आप सभी को पता है कि हमारा बस्तर का जो दशहरा है, वर्ल्ड का फेमस दशहरा 75 दिनों का होता है, उसी तरह से मेरी ये जर्नी हुई है 75 दिनों की। और जो कठिनाइयों की बात हो रही है, वो सच बताऊं, एक लड़की होने के नाते बहुत चीज़ों का फेस किया मैंने। ऑन द वे मैं काठमांडू नेपाल के लिए निकली थी, और जो सबमिट के टाइम में था वो 15 डेज़ का ट्रैकिंग, देन उसके बाद हमारा 45 डेज़ का हम लोगों ने लिया था। वहाँ पे कोविड, इस साल कोविड का कहर था, वेदर नहीं खुल रहा था, मौसम की चपेट में आ रहे थे, बार बार एवलांच आ रही थी। ये सारी चीज़ों को फेस करना मतलब एक गर्ल्स होने के नाते तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बट यस, मुझे ये करना था क्योंकि ये बस्तर के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मुझे करना था। जी, आज आप पे पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा हिंदुस्तान और ख़ासकर बस्तर आपके बहुत आपका सम्मान करता है, क्योंकि आपने ऐसा काम किया जिससे हम बस्तरवासियों का मान सम्मान और गौरव और भी ज़्यादा ऊंचा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नैना जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके एक मोटिवेशन के लिए, एक बस्तरवासियों के मोटिवेशन के लिए, खासकर एक महिला, एक गर्ल्स है, उनके लिए, कि आपकी शिक्षा कितनी है और आपकी प्रोफेशन की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैंने DCA किया है, PGDCA किया है आफ्टर 12th, यही बस्तर यूनिवर्सिटी से। मैं बस्तर यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। उसके पहले मेरी स्कूली शिक्षा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से हुआ है। हिंदी मीडियम है, बट लोग कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश में फ़र्क दिखते हैं। मैं कहती हूँ टैलेंट अंदर होनी चाहिए, फ़र्क ना देखें। और रही बात स्नातक मेरी जो हुई है वो PG कॉलेज धर्मपुरा जगदलपुर से हुई है। देन मैंने BPED किया है जो सुराना कॉलेज दुर्ग यूनिवर्सिटी से। MSW किया है मैंने जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी CV रमन यूनिवर्सिटी से किया है। तो स्टडी का जो है वो मेरा कंटिन्यू सिलसिला चल रहा है। मैं एक साइड स्टडी, एक तरफ माउंटेन्स को लेके चलती हूँ, और पढ़ाई तो हमारे लिए अहम भूमिका निभाती है। लेकिन कहते हैं ना कि आपका जब टैलेंट बढ़ जाता है तो पढ़ाई भी पीछे रह जाती है, तो शायद मुझे अलग ही दिशा दे रहा था। इस वजह से मैं नेशनल प्लेयर हूँ जूडो कराटे की। इस प्रोफेशनल में आने के पहले मैं नेशनल प्लेयर हूँ जूडो कराटे की, जिसमें मैंने
3 टाइम नेशनल खेला है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग होना चाहिए था और मैं जॉब के लिए गई हुई थी और जॉब के थ्रू मुझे ये चीज़ें मिला। जो इंडिया की फ़र्स्ट वुमेन लेडी है मिस बचेंद्री पॉल मैम, 2011 में मैं उनके थ्रू जुड़ी। उसके पहले 2010 में मैं एनएसएस के थ्रू इससे जुड़ी थी और स्वामी विवेकानंद जी मैं उनकी शिष्या हूँ, तो ऑब्वियसली एनएसएस के थ्रू मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना के थ्रू मैं इससे जुड़ी थी। और अभी जो कंटिन्यू बना हुआ है, मतलब 2010 से जो आज तक का सफ़र है वो सिर्फ माउंट एवरेस्ट के लिए लगा था और फाइनली इस साल ऐसा हुआ कि मैं माउंट एवरेस्ट की तरफ आगे बढ़ी। और एक अच्छी बात बताना चाहूँगी कि यूट्यूब बहुत लोग देखते हैं, मैं चाहती हूँ इन सभी को इसके थ्रू पता चले कि किसी ने ये चीज़ लगाई है मेरे ऊपर कि मेरी रेस्क्यू हुई है, मेरी तबीयत बिगड़ी थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि आई हैव प्रूफ, मेरे पास वीडियो है। अगर मेरी तबीयत बिगड़ती तो मैं सेल्फी लेके वीडियो नहीं बना पाती, तो ऊपर से नीचे तक की वीडियो है, मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी तो आप लोग सभी को पता चलेगा। और जिसने भी ये बोला है कि मेरी रेस्क्यू हुई है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है अपनी जो बातें हैं किसी को डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता के पीछे लोग मोटिवेट होते हैं और आप उन्हें डिमोटिवेट करने के लिए ये जो बातें रखी हैं प्रेस मीडिया में जो चला है, उससे मैं चाहूँगी कि अपनी बातों को कट कीजिए, वापस लीजिए और लोगों को ये बताइए कि ये सब गलत है। कि मैं जिस तरह से अपने पैरों से 2 माउंटेन चढ़ी हूँ, उसी तरह से दोनों माउंटेन से अपने पैरों से आई हूँ। चलो, जो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है। ये बहुत प्राउड फीलिंग है हमारे बस्तर के लिए खास करके। तो नैना जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, हमने सुनी। तो जो आपकी जर्नी की पहले और अब क्या क्या बदलाव आए हैं? बदलाव तो वैसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत समय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं कि सफलता के लिए सब लोग आपको बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो ये सब कुछ मुझे नीचे देखने को मिला। ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं था मोमेंट जी। लेकिन एक मोमेंट आया था जो सबसे अच्छी बात थी बदलाव की, कि मैं वहाँ जिद लेके बैठी थी सबमिट के लिए। और सबसे पहले जो मेरा एजेंसी का मालिक था वो खुद रोते हुए आके मुझे हक करके कहते हैं कि मतलब इतनी छोटी सी बच्ची कैसे 2 माउंटेन चढ़ लेती है। तो ऐसे कि यस, मैं दोनों अपने पैरों से चढ़ लिया था। तो वही वाली बात है कि वो जो फीलिंग्स थी, जाने की जर्नी बहुत कठिन थी, उसी तरह आने की जर्नी भी बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि वेदर की चपेट में हम लोग बैठे थे जो। बट होता है ना कि नीचे आते तक जो लोगों की उत्साह, उल्लास, जो चीज़ें खुशी से देखने को मिल रही, मतलब वो प्राउड जो फील कर रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मेरा बस्तर विनर हो चुका है। तो मैं पूरे बस्तर के लिए ये सोचती हूँ कि ये जर्नी मेरा ही नहीं था। सब लोग ये बोलते हैं, सुनते हैं तो कि हमने ये जर्नी किया है, हमने वो माउंटेन चढ़ के आया और हम प्राउड फील कर रहे हैं। आज आप अपने घर की बेटी नहीं रही, आप आज पूरे हिंदुस्तान की बेटी बन गए, छत्तीसगढ़ की बेटी बन गए, बस्तर की बेटी बन गए। आज आपको बस्तर में इतना मान सम्मान, गौरव और प्यार मिल रहा है, तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है? सबसे बड़ी बात कि मैं यही बताना चाहूँगी, जो लोगों की खुशी देख रही हूँ ना, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। जो मैं एवरेस्ट पे चढ़ के फ़तह हासिल किया, वो तो मेरी एक बोला जाए लक्ष्य था, एक साधना थी कि मैं अपने राज्य को वहाँ तक लेके जाऊँ, अपने छोटे से क्षेत्र बस्तर को वहाँ तक लेके जाऊँ। और मैं बस्तर में पली बड़ी हूँ, इसका मुझे गर्व है कि मैं वहाँ तक लेके गई। और वो जो सम्मान मिल रहा है, सम्मान सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जब सम्मान मिलता है तो बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन वो सम्मान के साथ जो उनकी खुशी हो रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ स्वीटी, बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, आपने ऐसा काम भी किया है। तो नैना जी, हम लोग जानना चाहते हैं, आज हमारे जो माननीय श्री जो हमारे आज सीएम साहब हैं, उन्होंने भी आपके बारे में ट्वीट किया था, तो उनसे अभी आपकी बात हुई, मैंने सुना टीएस सिंह बाबा से भी आपकी बात हुई। तो आगे ऐसा क्या प्लान है बस्तर में, आगे आपके जीवन में क्या प्लान है जो आप करना चाहती हैं और आप हमारी जनता को बताना चाहती हैं? जब मैं सबसे पहले सबमिट किया तो टीएस बाबा ने मुझे ट्विटर के द्वारा विश किया था, फिर हमारे सीएम ने, फिर हमारे पूर्व सीएम ने, उसी तरह कंटिन्यू। इवन सबसे गुड लक वाली बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मुझे ट्वीट किया था। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग बस्तर को इस काम के बदौलत अच्छे से देखेंगे, जानेंगे। और रही बात भविष्य की, तो मैं यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट एकेडमी की बात किया है, जो बस्तर के लिए होगा स्पेशली एडवेंचर का, जो छत्तीसगढ़ का पहला इंस्टीट्यूट होगा और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बस्तर है, बस्तर के लोग हैं, वो भी इससे जुड़ना चाहेंगे। क्योंकि इंडिया के बाहर सारे लोग आते हैं, वर्ल्ड से
आते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, तो क्यों ना हमारे बस्तर के लोगों को भी ये मिलना चाहिए मौका। जिस तरह से मैं बाहर जाके सीखी हूँ, वो टैलेंट को बाहर क्यों रखे, तो घर पे भी रख सकते हैं, और घर पे रहा तो फिर घर के हमारे सारे जो परिवार है वो आगे बढ़ेगा ही। ऑब्वियसली बस्तर क्षेत्र में टैलेंट की कमी नहीं है, बस्तर की मिट्टी में कोई कमी नहीं है, तो मैं जानती हूँ कि यहाँ से बहुत से टैलेंट हमारे और ऊंचे लेवल तक जाएंगे। शुक्रिया जी। तो नैना जी, हम लोग लास्ट बार आपसे जाते जाते एक और सवाल कहना चाहते हैं कि आप जो ये बस्तर की जो लड़कियां हैं, खासकर महिलाएं हैं, उनको कुछ संदेश या कुछ प्रेरणा देना चाहते हो अपनी ओर से? जिस तरह से बस्तर की महिलाओं की बात आती है, तो बस्तर की महिलाएं बहुत एक्टिव हैं, हर काम में एक्टिव हैं, और मैं चाहूँगी जिस फील्ड में आप एक्टिव हैं वही फील्ड चुनें। ज़रूरी नहीं कि मैंने एवरेस्ट चढ़ लिया है या मैंने माउंट लॉसे कर लिया है या मैं माउंटेनर हूँ, पर्वतों में जाती हूँ, तो आप भी पर्वतों में आएँ। कोशिश कीजिए आप जिस फील्ड से हैं उसी फील्ड को आगे बढ़ाएं और अच्छा काम करें, क्योंकि हम अगर अच्छा करते हैं तो दुनिया पूछेगी। सीधी सी बात है, हमारा बस्तर छोटा सा है, एक दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जाना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे यहाँ की लड़की महिलाएं सबसे अनुरोध है कि जो फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसी को चुनें। ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि वो वर्क कर रहा है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे भविष्य की बात है, क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी है वो बस्तर से ही होगा। जी, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और सिर्फ रोज़ की तरह एक बात कहना चाहूँगा, आमचो बस्तर सबले सुंदर। धन्यवाद।